पालघर जिले की विरार पुलिस ने मनवेलपाड़ा इलाके से एक बांग्लादेशी युवक को गिरफ्तार किया है, जो नाला सोपारा के मोरे गांव में पिछले 10 साल से रह रहा था। पुलिस की माने तो गिरफ्तार युवक बांग्लादेश सीमा से अवैध तरीके से घुसपैठ करके भारत में आया था। उसके पास भारत में रहने के लिए कोई पुख्ता प्रमाण पत्र नहीं था, इसीलिए उसे पारपत्र एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार युवक का नाम सोहेल हारून मॉडल और यहाँ पर दिहाड़ी मजदूरी का काम किया करता था। लेकर आपने कार्रवाई की है, क्या जानकारी देंगे आप? हमारे विरार पुलिस स्टेशन के अंतर्गत में हमको खबर मिली थी कि कुछ जो है विदेशी नागरिक अपने एरिया में रहते हैं। तभी हमने हमारी एटीसी की जो टीम है उनको हमने वहाँ पर डिप्यूट कर दिया। उन्होंने वहाँ जाकर के तहकीकात करने के बाद पता चला कि एक नागरिक जो है वो यहाँ पर इनलीगली तरीके से रहता है और वो बांग्लादेश का है। तभी हमने उसके ऊपर पारपत्र एक्ट के मुताबिक कार्रवाई किया। आगे का भी हमारा जो है वो इन्वेस्टिगेशन चालू है। कितने साल से रहते थे, क्या करते थे लोग? वो तो 8-10 साल से रहता था, ऐसा हमको उसने बताया। उसके पास आधार कार्ड वगैरह था, मगर यहाँ पर जो रहने के लिए जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह लगता है, ये उसके पास कुछ नहीं है, इसलिए हमने उसके ऊपर कार्रवाई की। ये कार्रवाई पिछले अभी कुछ दिनों पहले भी आपने की थी और कार्रवाई जारी रहेगी? ये कार्रवाई तो जारी रहेगी जी। तो इस बाबत सर आप लोगों से क्या अनुरोध करेंगे, क्या अवेयर करेंगे? मैं यहाँ की जनता को ये अपील कर दूंगा कि अगर आपको कहाँ पर ऐसे विदेशी नागरिक है, वो इनलीगली तरीके से अगर रहते हैं वो, तो उसके बारे में तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। उन्होंने पहले तो ये कंफर्म करना चाहिए कि वो इनलीगली तरीके से वहाँ पर रहता है, तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। मलाड में 11:15 बजे के दरमियान मलाड के पारीख नगर जामरूसी नगर के फॉरेस्ट के झुग्गी झोपड़ियों में आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। अनगिनत झोपड़े जलकर राख हो गई। घटना स्थल पर अग्निशमन दल की 5 गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास कर आग को काबू में किया। मलाड के जामरूसी नगर में झोपड़ियों में आग, एक युवक की मौत, 15 सिलेंडर फटे। पश्चिमी उपनगर मलाड के पूर्व में जाम ऋषि नगर अम्बेडकर नगर में वन भूमि पर एक झुग्गी में सुबह 11 बजे के करीब भीषण आग लग गई। इस आग में एक 14 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई और 15 सिलेंडर फट गए। आग की चपेट में आने से 10 से 15 झोपड़े निवासी घायल हो गए हैं। 1000 से ज्यादा झोपड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। मौके पर दमकल कर्मी द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया गया और काफी मशक्कत के बाद आग को काबू में किया गया। जलती झोपड़ी में रखा सिलेंडर फटते ही आग का रूप ले लिया। सिलेंडर फटने से कागज का टुकड़ा गले में फंस जाने से 14 वर्षीय किशोर की मौके पर ही मौत हो गई। फायर ब्रिगेड और पुलिस द्वारा मौके पर बचाव कार्य जारी है। यहाँ की वन भूमि पर प्लास्टिक और परते की झोपड़ियाँ हैं। सुबह 11 बजे के बीच एक सिलेंडर में विस्फोट हुए हैं। जामऋषि नगर कुरार विलेज में बड़ी भीषण आग लगी थी, लेकिन यहाँ के नागरिक और फायर ब्रिगेड के अधिकारी मौके पे इस समय 8 गाड़ी पहुंच चुकी है और आग को करीब 90% कंट्रोल में ले लिए हैं और एक कैजुअलिटी होने की खबर मिल रही है और अभी उसकी पूरी कंट्रोल में आने के बाद, आग को शांत करने के बाद पता चलेगा कि कितने लोग घायल हुए, क्या हुए। यहाँ पे बगल में एक स्कूल है, बगल के स्कूल में मैंने अभी बात करके बच्चों को शिफ्ट कर दिया गया है यहाँ पे हॉस्टल पे, ताकि जो पेरेंट्स में पैनिक है, लोगों में पैनिक नहीं हो और बच्चे भी सुरक्षित हों। मैं धन्यवाद दूंगा एडिशनल कमिश्नर भिड़े मैडम को और चीफ फायर ऑफिसर और अपने फायर के जवान को। उन्होंने एकदम तत्परता से। सर बताया जा रहा है कि यहाँ सिलेंडर भी ब्लास्ट हुआ था कुछ, करीब 7 सिलेंडर तो मैंने सुना ब्लास्ट होते हुए जगह पे। अभी एग्जैक्ट पता चलेगा उसके बाद कि कितना हुआ। अभी एक जन की डेथ होने की है सूचना मिली है। अभी एग्जैक्ट अभी शांत होने के बाद पता चलेगा कि कितने घायल हुए, क्या हुए। क्योंकि सब लोगों ने, यहाँ के नागरिकों को धन्यवाद देंगे। लोग घर में घुस करके अपने बगैर जान की परवाह किए बगैर यहाँ के नागरिक घरों में घुस करके सिलेंडर और लोगों को बाहर निकाल रहे थे। सबसे बड़ा स्लम एरिया माना जाता है, कितने लोग यहाँ पे? बहुत बड़ी झोपड़पट्टी है, वन विभाग का क्षेत्र। मुझे लगता है यहाँ पे टाइम पे कंट्रोल हो गई, नहीं तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जनहानि होती और इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। इससे पहले भी फॉरेस्ट एरिया में आग लगी हुई है, यहाँ पे लगी हुई है। 12 सिलेंडर जब दामूनगर में लगा था, वहाँ पे करीब 8 से 10 लोगों की डेथ हुई थी। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि फायर ब्रिगेड आने में थोड़ी देर हुई। देर इसलिए हुई कि पूरा रोड पे लोग इलीगल पार्किंग, इलीगल धंधे, वो कहीं ना कहीं लोगों ने भी सावधानी बरतने की जरूरत है।
से कुछ लोगों के जो नुकसान हुए कुछ ऐसे एकदम मांग करेंगे कि जो लोग घायल है उनके इलाज के लिए सरकार तुरंत घोषणा करे और जिनके परिवार की डेथ हुई है उनको मुआवजा देना चाहिए। मैं सरकार से मांग करूंगा।